अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 95 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। और सबसे पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैक्टर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3x वाई के कैप और कॉमा के बाद वैक्टर बी की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप माइनस वाई जेड जे कैप प्लस 2x के कैप एंड फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड कॉमा। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास उसने वेक्टर ए भी दे दिया है, ठीक है, वेक्टर ए आई जे के की फॉर्म में है तो हमें पता चल गया कि ये वेक्टर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है। उसके बाद वेक्टर बी भी गिवन है, ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने एक स्केलर क्वांटिटी फाई भी दे दिया और उसकी वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ये तीनों वैल्यूज हमें अब पता चल गई। हम लोगों ने टोटल 5 पार्ट्स अब फाइंड आउट करने हैं। तो जो इसका ए पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल फाई के साथ, ठीक है। तो मैथ्स का ये रूल है कि सबसे पहले हम जब भी किसी चीज़ का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने जो ब्रैकेट होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें डेल फाई है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डेल फाई को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले डेल फाई मैंने लिखा है, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा और फाई की जगह 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इस वाली टर्म को पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके साथ आई कैप लिख देना है बाद में, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के बाद ये वैल्यू लिख देनी है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ ये वैल्यू लिख देनी है और साथ के कैप लिख देना है। अब जब मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगी एक्स के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई करूँ, मतलब अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन लें पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर है, इसका मतलब पावर पहले तो 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और साथ x आ जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये लिखा नहीं जाता तो खाली 4x और साथ क्या आ जाएगा आई कैप। फिर उसके बाद देखिए मैंने पार्शियल ओवर पार्शियल y के रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे 0 आ जाएगा जो कि लिखा नहीं जाता, y के रिस्पेक्ट से करेंगे 1 आ जाएगा और साथ z आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा और साथ यहाँ पे j कैप आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल z के रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा और y आ जाएगा और z के रिस्पेक्ट से जब करेंगे 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय y खाली y आ जाएगा और साथ k कैप आ जाएगा। तो मेरे पास जो डेल फाई की वैल्यू आई है सिंप्लीफाई करके वो कुछ इस तरह से आई है। ज़रा देखें क्या आई है मेरे पास, 4x आई कैप प्लस z जे कैप प्लस y के कैप। ये मेरे पास डेल फाई का आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल फाई के साथ। तो वेक्टर ए को जब मैं मल्टीप्लाई, वेक्टर ए लिखा एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3x वाई के कैप, ये हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है जो मैंने अभी चीज़ फाइंड आउट किया, 4x आई कैप प्लस डेल जेड जे प्लस वाई के कैप के साथ। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी 1 आता है और के को के साथ मल्टीप्लाई करें मतलब डॉट प्रोडक्ट लें तो वो भी 1 आता है, तो वो लिखा नहीं जाएगा, सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इनकी वैल्यूज़ की। 4x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4x स्क्वायर को x के मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा और साथ z आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, z को मल्टीप्लाई करें अगर इसके साथ तो y z 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करें माइनस 3x y की y के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 3x y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट के अकॉर्डिंग देखें किस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसमें भी अगेन अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, पहले ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। जब मैं ए का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ए का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर ए लिखा उसकी वैल्यू लिख देनी है और डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा। फिर उसके बाद इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ, ठीक है, मतलब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, के को के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है। तो सिंपल इसका जो नंबर है उसको पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ लिख देना है। ये पूरी जो जे कैप के साथ वैल्यू है इसको इस जे कैप के साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जब मैं ए का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ डेल के साथ और साथ फाई आ रहा है तो हम लोगों ने इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है और फाई की जगह जो स्केलर वैल्यू हमारे पास
गिवन है 2x² + yz, वो लिख देना है और फिर बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब ये वाली वैल्यू तो पहले है, इसके साथ ये पूरी टर्म लिख दी जाएगी, फिर पार्शियल और पार्शियल y के साथ ये पूरी टर्म लिख दी जाएगी और लास्ट में पार्शियल और पार्शियल z के साथ भी ये पूरी टर्म लिख दी जाएगी। जब ये पूरी टर्म लिख दी जाएगी तो उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर्स आएंगे। देखें, जब मैं x के रिस्पेक्ट से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ तो 2 को मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ 4 और 7x आ जाएगा। यहाँ पे देखें y के रिस्पेक्ट से करती हूँ तो हाली z आ जाएगा, जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, और इसको करें तो y हाली आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू 0 होगी जो कि लिखी नहीं जाती और सिंपल इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को अगर 4x को x² और z के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x³ z आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो yz 4 आ जाएगा, -3x और y को y से मल्टीप्लाई करें तो y² आ जाएगा और यही मेरा फाइनल आंसर है। अब अगर आप लोग देखें, नोटिस करें तो मेरे पास जो a का आंसर आया और b का आंसर आया वो सेम आ गया। ठीक है, वैल्यू का जो कह लें मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था बट आंसर सेम आया। ठीक है, ये तो था इसका बी पार्ट। अब मैं इसके सी पार्ट पे मूव कर रही हूँ। सी पार्ट के अकॉर्डिंग देखें क्या करना है हम लोगों ने। फर्स्ट स्टेप ये है कि मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मैंने ए को डेल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वेक्टर ए लिखा उसकी वैल्यू और डेल की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो सिंपल इनकी वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोगों ने, इसको जो मेरे पास ए डॉट डेल है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ, बी के साथ। जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगी। ज़रा देखें, मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं और साथ ये वैल्यू लिख दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने इस x² z को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले जो मेरे पास टर्म है 2 नहीं, अभी मैंने क्या करना है, इसको पहले इस पूरी टर्म को सेपरेट इसके साथ लिख देना है, प्लस इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ मतलब ब्रैकेट में लिख देना है। मैंने डिफर इसलिए किया है, मतलब मार्कर कलर चेंज कर दिया है ताकि पता चल जाए कि इसी वैल्यू को सिंपल तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 और साथ के कैप आ जाएगा। फिर अगर वाई के रिस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, साथ आई कैप माइनस वाई के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, साथ z आ जाएगा और साथ j कैप आ जाएगा। तो 2y आई कैप माइनस z j कैप आ गया। फिर उसके बाद -3xy एज इट इज़। अब z के रिस्पेक्ट से करें तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, लिखा नहीं जाता। यहाँ पे अगर देखें तो -y की जगह -y आ जाएगा, z की जगह 1 आ जाएगा और साथ के j कैप -y j कैप हो जाएगा और फिर +2 ये x वाली टर्म है तो ये लिखी नहीं जाएगी, तो खाली यही आ जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है तो किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़रा देखें। ये मेरे पास x² है, 2 को x² z के साथ मल्टीप्लाई कर दें, साथ के कैप आ जाएगा। इस पूरी टर्म को y z³ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2y × y y² z³ और साथ आई कैप आ जाएगा, माइनस y को मल्टीप्लाई कर दें y इसके साथ तो हाली क्या आ जाएगा y, z³ को z से मल्टीप्लाई कर दें, z की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, -3xy है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x एज इट इज़ और y × y y² हो जाएगा और साथ j कैप हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सीक्वेंस वाइज मतलब अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है। पहले आई कैप वाली टर्म लिख देनी है जो कि ये है, इसको पहले लिख दिया, के कैप वाली को लास्ट पे लिख दिया और जे वाली जो दोनों हैं उनको सेंटर में लिख देना है। अब जब मैंने ये दोनों सेंटर में लिख दिए, क्योंकि ये मेरे पास 2 टर्म्स थी, ठीक है, और यहाँ पे ये सिंगल टर्म थी, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जाएगी, ये भी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जाएगी। बट ये जो मेरे पास वैल्यू है जे कैप है, यहाँ पे भी जे कैप है, सिर्फ इस जे कैप को कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में अंदर हम लोगों ने लिख देना और यही आपका आंसर है। इसके बाद जो मेरे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट है वो है जी डी पार्ट। डी पार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है हम लोगों ने, बी एज इट इज़ और ए डॉट डेल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा डेल के साथ, वेक्टर ए लिखा उसकी वैल्यू लिख दी है, डॉट प्रोडक्ट लिख दिया है डेल के साथ। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो किस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी ज़रा देखें। इस क्वेश्चन में हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से की गई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख दिया, फिर उसके बाद वेक्टर बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, अगेन इस पूरी टर्म को पहले इसके साथ लिख देना है, फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ लिख देना है, फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जानी है और इसमें सिंपल क्या होगा, यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास हम पार्शियल व पार्शियल एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करें। अब इस नंबर ने इसके साथ पहले मतलब इसके बाद वैल्यू नहीं लिखी गई, इससे पहले है, तो सिर्फ ये x² z को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाएगा। फिर इसको yz³ को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
थ्री एक्स वाई को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3xy इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, फिर 3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3xy इंटू वाई वाई स्क्वायर, साथ z आ जाएगा, फिर माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, 3 2 टाइम्स 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y और साथ के मतलब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होनी है और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। और जो आज का लास्ट पार्ट है आज के क्वेश्चन का वो है जी ई पार्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है वेक्टर ए के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लिया ए के साथ, वेक्टर डेल की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और वेक्टर ए की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के 1 है, इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर लिख दी जाएंगी। फिर जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 2x आ जाएगा और साथ z आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो z क्यूब आ जाएगा और इसको यहाँ पे एक्स वाई है, z तो है ही नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा जो कि लिखा नहीं जाता। फिर उसके बाद क्या करना है, इस डेल डॉट ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है वेक्टर बी के साथ, वेक्टर बी वाली वैल्यू लिखी है और इस पूरी वैल्यू को जो स्केलर है इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख दूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी और लास्ट पे आपने क्या करना है, इस 2y स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 2xy स्क्वायर z प्लस y को वाई स्क्वायर हो जाएगा और साथ जेड क्यूब हो जाएगा, साथ आई कैप आ जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा वाई को 2x वाई और साथ जेड इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके साथ प्लस वाई को मल्टीप्लाई करें जेड क्यूब के साथ तो वाई और साथ जेड और जेड क्यूब जेड की पावर 4 बन जाएगा, साथ जे कैप आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साथ z आ जाएगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2x को इसके साथ तो 2x जेड क्यूब आ जाएगा और साथ के कैप आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।